हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है बिज़नेस सर्विसेज। आज हम पढ़ेंगे ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो बिज़नेस को सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक रिवीजन के तरीके से, व्हाट डू यू मीन बाय बिज़नेस सर्विसेज। बिज़नेस सर्विसेज सिंपली वो वाली सर्विसेज जो बिज़नेस को सपोर्ट करती हैं। बिज़नेस क्या चीज़ होती है हम पहले पढ़ चुके हैं। बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन या किसी चीज़ का प्रोक्योरमेंट हो रहा हो, जहाँ कोई नई चीज़ इनपुट्स को मिला के आउटपुट के फॉर्म में बनाई जा रही है, वो है बिज़नेस सर्विसेज। तो बिज़नेस को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड होती हैं जिससे बिज़नेस डेवलप कर सके, बिज़नेस और अच्छा चल सके, तो उसके लिए ये है सर्विसेज: बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड। अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ फंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। अब क्योंकि भाई बिजनेस चल रहा है और बिजनेस चलाने के लिए नंबर वन प्रायोरिटी क्या होती है? पैसा। और पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा बिजनेसमैन लगाएगा। बिजनेसमैन एक रिसोर्स, मतलब पैसा अगर लगा रहा है तो भाई वो भी एक लिमिटेड अमाउंट ही लगा सकता है, वो अनलिमिटेड तो लगा नहीं सकता, क्योंकि पैसा एक लिमिटेड रिसोर्स है। और खुद के पास जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो कहाँ से आएंगे? फिर आएगा बैंक। बैंक प्रोवाइड कराता है बिजनेसमैन को लोन्स के फॉर्म में, जो भी उसने डिपॉजिट्स ले रखी हैं, जो हम पैसे जमा करते हैं एज अ कस्टमर बैंक के पास। बैंक उस पैसे का फर्दर क्या करता है? बैंक उस पैसे का फर्दर लोन के फॉर्म में बिजनेसमैन को या जिस भी एंटरप्रेन्योर्स को देना होता है उन्हें ऐसा लोन के फॉर्म में दे देता है, और बिजनेस प्रोडक्टिविटी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फिर बिजनेस कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो एक सर्विस जो प्रोवाइड कराता है बैंक बिजनेस को, वो है पैसे की सर्विस बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द बिजनेस। सेकेंड सर्विस इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इज सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना। अब बिजनेस को ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। कैसे? क्योंकि अब जो बिजनेसमैन है वो सामान तो बनाएगा ही, सामान उसका किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बनेगा। फॉर एग्जांपल उसकी फैक्ट्री या उसका गोडाउन उत्तर प्रदेश में कहीं पे है, बट सामान उसका सिर्फ उत्तर प्रदेश में थोड़ी ना बिकता है, सामान तो ऑल ओवर इंडिया बिकता है, और कुछ लोगों का सामान तो इंडिया के बाहर भी जाता है थ्रू एक्सपोर्ट्स। तो क्या करें? तो सामान यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचे? तो ये प्रॉब्लम बिजनेस की हेल्प करता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। Goods produced by business are transported from one place to another by various transportation modes available. अब अगर भारी भरकम सामान है तो हो सकता हो रोडवे से जाए, ट्रक्स के थ्रू, या रेलवे से जाए। हल्का फुल्का सामान है तो एयरवेज से जाए या शिप्स के थ्रू जाए। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ सामान ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी लेता है ट्रांसपोर्टेशन, और इसीलिए दूसरी सर्विस देता है ट्रांसपोर्टेशन टू द बिजनेस। अब हम आएंगे थर्ड सर्विस पे, जो कि है वेयर हाउसिंग। By the help of storage and warehousing, goods can be stored to be sold and as and when required, because there is a time gap between production and consumption of goods. अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर विंटर के कपड़ों की, ठीक है, विंटर के कपड़े जो हैं वो साल भर नहीं बनते, ठीक है, एक बार बन जाते हैं, और वो फिर कहाँ रखे जाते हैं? वो रखे जाते हैं गोडाउंस में, और मार्केट में तब आते हैं जब ठंड आती है। अब आप खुद ही देखिए, अगर हम गर्मी में, मई जून के भरी गर्मी के मौसम में अगर शॉपिंग करने जाएंगे तो हमें कहीं पे भी स्वेटर, जैकेट, ये सब टंगा हुआ नहीं दिखेगा। कैप्स, वुलन बिनी, ये सब कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि सीज़न कौन सा है? सीज़न है गर्मियों का। हम अगर रेनी सीज़न पे जाएं घूमने की, चलो आओ कुछ शॉपिंग की जाए, तो रेनी सीज़न में हमें कलरफुल अम्ब्रेलास और रेन कोट्स ये सब दिखेंगे। हम जिस सीज़न में जाते हैं मार्केट करने, जो भी उस वक्त जो भी सीज़न होता है वो चीज़ आपको मार्केट में दिखती है, ठीक है। जैसे दिवाली में आपको पटाखे दिखेंगे, रक्षाबंधन में आपको राखियाँ दिखेंगी, होली में आपको कलर्स दिखेंगे। इसके अलावा वो साल भर नहीं दिखते। तो वो कहाँ रहते हैं? क्या वो तभी प्रोड्यूस होते हैं जब उसका टाइम आने वाला होता है, या वो पहले ही प्रोड्यूस होकर कहीं रखे होते हैं? तो आंसर इज़ वो पहले ही प्रोड्यूस होकर रखे होते हैं। लेकिन वो कहाँ रखे होते हैं? वो रखे होते हैं वेयर हाउसेज में, क्योंकि टाइम गैप होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं विंटर के कपड़े बनाती हूँ, तो विंटर के कपड़े बनाने के लिए मैं नवंबर के मंथ का वेट थोड़ी ना करूँगी कि जब नवंबर आएगा तब मैं सोचूंगी कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि असली ठंड, बढ़िया ठंड तो दिसंबर में पड़ती है, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हम सामान पहले ही बना के रख लेते हैं, इन द सेंस कि प्रोडक्शन करके रख लेते हैं,
और प्रोडक्शन करने के बाद वो कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर तक तब पहुंचेगा जब उसका टाइम आएगा, और टाइम जब तक नहीं आता तब तक वो सामान कहाँ रहता है, वो सामान रखा होता है वेयर हाउस में या फिर गोडाउन में। और जैसे ही टाइम आएगा, जैसे ही विंटर सीजन आएगा, तुरंत यहाँ से निकल के मार्केट में आ जाएगा और मार्केट से सीधे कंज्यूमर के पास चला जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर जाके मार्केट से ही शॉपिंग करता है। तो थर्ड प्रॉब्लम कि सामान भाई कहाँ रखा जाए इतना सारा बना के, तो सामान रखा जाएगा हमारा वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस एक तीसरी सर्विस है जो बिज़नेस को मिलती है कि स्टोरेज की प्रॉब्लम जो है बिज़नेस की वो वेयर हाउसिंग के थ्रू सॉल्व हो जाती है। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट सर्विस पे। और कौन सी सर्विस है? इंश्योरेंस की सर्विस है। बाय द फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस बिजनेसमैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, फायर और एक्सीडेंट। अब देखिए भाई, एक दिक्कत की बात तो ये है कि हमने ये कहा कि हमारा सामान तो भाई बन गया है और हमने उसे उठा के वेयर हाउस में रख दिया है। अब हम निश्चिंत हो गए, अब हम आगे बढ़िया और फर्दर प्रोडक्शन करने लग गए। लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्या हमारा सामान जो वेयर हाउस में रखा, क्या वो सेफ़ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेयर हाउस में चोरी हो जाए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेयर हाउस में बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, या हमारे सामान को कुछ हो जाए। क्योंकि जब सामान बनता है तो इट इन्वॉल्व्स सम कॉस्ट, पैसा तो खर्च करोगे, और कॉस्ट इस आदमी एंटरप्रेन्योर की जेब के ऊपर एक बर्डन लेके आ जाती है। तो जब तक वो कॉस्ट को प्राइस के फॉर्म में कन्वर्ट करके कस्टमर से नहीं निकाल लेता, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता कि भाई सामान तो हमारा बिका ही नहीं है। तो अल्टीमेटली कस्टमर तक जब तक सामान नहीं पहुंच जाता, तब तक सामान को प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी होती है बिजनेसमैन की, कि सामान हमारा ख़राब ना हो, इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिले, चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए। तो इस केस के लिए हम क्या करें? इस केस के लिए हम हेल्प लेते हैं इंश्योरेंस की, कि हमारा जितना भी स्टॉक ऑफ गुड्स जो कि भी वेयर हाउस में गोडाउन में रखा हुआ है, इसको हम करा लेते हैं इंश्योर। इंश्योर कराने के बाद हम हर टाइम पे मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली प्रीमियम्स देते रहेंगे, और हमारा सामान अगर आग लगेगी या एक्सीडेंट होगा या चोरी होगा तो हमें उतना ही लॉस भर का अमाउंट हमें मिल जाएगा, और हम रिस्क से बचे रहेंगे कि बाई चांस अगर हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इंश्योरेंस करवा लो, जिससे कि अगर होता भी है तो बाद में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दिस इज़ अनदर सर्विस जो कि बिजनेस को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस हमारे रिस्क को कवर करने की पूरी गारंटी लेता है, और अगर इन केस कुछ होता भी है तो यू विल बी reimbursed और यू विल बी कंपनसेटेड। नेक्स्ट सर्विस इज इंफॉर्मेशन। अब देखिए, प्रोड्यूसर तमाम चीज़ें बनाता है, हर तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं, हर तरीके की चीज़ें बनती हैं। कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या नया आया है? तो कस्टमर को तो बताने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। आप नई तरीके की, फॉर एग्जांपल कोई नई तरीके की कोल्ड ड्रिंक आई है, कोई नई तरीके की मेहंदी का डिज़ाइन है, अब तो मेहंदी लगी है, एक तो नया एग्जांपल दे रहे हैं। कोई नई तरीके की कोई ड्रेस आई है, कोई नई तरीके के शूज़ आए हैं, कैसे बताएं कस्टमर को? हाउ टू इन्फॉर्म कस्टमर? क्योंकि कस्टमर अगर इन्फॉर्म होगा तो ही आपके मन की चीज़ खरीदेगा जो आप बढ़िया सी मार्केट में आई है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करता है एडवर्टिजमेंट। The service of advertisement facilitates consumers by providing product awareness. अब हम ऐड देखते हैं बिल बोर्ड्स पे, या हम ऑटो में बैठे हैं तो पीछे ऑटो के लगा होता है कि नया मार्केट में बर्गर किंग आया, बर्गर सिंह आया, ऐसे करके खूब तमाम एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। इनसे हमें ये पता चलता है, अच्छा ये एक देखो नई दुकान खुल गई है, या ये एक देखो नई यहाँ पर खुल गई, यहाँ पे आके खाया जाएगा। तो अल्टीमेटली हम इन्फॉर्म कैसे हो रहे हैं? हम इन्फॉर्म हो रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए, उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करता है इन्फॉर्मेशन की, और एडवर्टाइजमेंट जिसमें हमारी मदद करता है, हमारी किसकी? बिजनेस की। ओके, अब हम आएंगे आखिरी सर्विस पे जो कि है ट्रेड की। देखिए, ट्रेड सिंपली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, सामान खरीदना और सामान बेचना। अब ट्रेड कहाँ होगी? ट्रेड वहाँ होगी जहाँ पे क्या है? मार्केट। क्योंकि मार्केट में ही प्रोड्यूसर बैठा है सामान बेचने के लिए और कंज्यूमर जाएगा सामान खरीदने के लिए। तो इन दोनों के मिलने की जगह कौन सी? इन दोनों को मिलने की जगह है मार्केट, क्योंकि मार्केट में ये आएंगे तो आपस में नेगोशिएट करके एक डील करेंगे और बढ़िया सा एक ट्रेड करेंगे और पैसा देंगे और सामान ले जाएंगे। तो ट्रेड जब तक नहीं है, ट्रेड इन द सेंस जब तक मार्केट नहीं है, तब तक भाई प्रोड्यूसर का सामान कहाँ रहेगा? गोडाउन से तो बाहर आ गया, लेकिन मार्केट ही नहीं है तो कहाँ जाएगा? कस्टमर के घर थोड़ी जाएगा। कोई तो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर दोनों कस्टमर और प्रोड्यूसर, या कस्टमर और जो हमारा रिटेलर है मिल सकें। तो उसके लिए वो जगह होती है मार्केट, और मार्केट में ही दोनों
कस्टमर एज वेल एज प्रोड्यूसर मिलते हैं। प्रोड्यूसर इन द सेंस आप समझिए रिटेलर, क्योंकि प्रोड्यूसर के थ्रू ही वो चीज़ पहुंच रही है। मिलते हैं और एक बढ़िया सी डील कर लेते हैं। तो बिना मार्केट के सामान दर दर भटकेगा, इसलिए मार्केट हेल्प करती है बिजनेस को उसके सामान को अल्टीमेट कंज्यूमर तक बेचने के लिए। सो विद दिस आई थिंक आपको सारी सर्विसेज क्लियर हो गई होंगी। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली सर्विस बैंकिंग की, बैंकिंग से बैंक बिजनेसमैन को मिलता है पैसा जब भी उसको ज़रूरत होती है। सेकंड इज़ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से उसका सामान यहाँ से वहाँ से वहाँ अलग अलग शहरों तक पहुँचता है और अलग अलग शहरों में बिकेगा। थर्ड इज़ वेयर हाउसिंग, सामान बन के एक एक सामान एक एक आइटम बन के सीधे मार्केट में पहुंचता है, ऐसा नहीं होता है। सामान एक साथ ढेर सारा बन जाता है और सीधे वेयर हाउस में रख दिया जाता है और फिर वहाँ से धीरे धीरे चेन बना के वो डिमांड जब होती है उस चीज़ की, जब सीज़न उस चीज़ का आता है तो वो मार्केट में पहुँचता है। इंश्योरेंस, सामान रखा हुआ है भाई, रिस्क तो है, सामान को कहीं कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योर कर लें हम बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी और अपने सामान को अलग अलग तरह के रिस्क से प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्मेशन, भाई कस्टमर को इन्फॉर्म कैसे किया जाए कि मार्केट में नया सामान आया, तो ये रोल हमारा निभाता है एडवर्टाइजमेंट। एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट बना के अपने कस्टमर को बढ़िया तरीके से इन्फॉर्म करिए और वो एक वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर बन के आपका सामान खरीदेगा। लास्ट इज़ ट्रेड, ट्रेड मीन्स वो मार्केट प्रोवाइड कराना जहाँ पे एक कस्टमर और एक प्रोड्यूसर मिलेंगे और मिलने के बाद एक ट्रेड करेंगे। ट्रेड इज़ बाइंग एंड सेलिंग, तब जाके आपका पूरा प्रोडक्ट बनाने से लेके कस्टमर तक बेचने का जो आपने इतनी मेहनत करी तब जाके वो पूरा होगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस टॉपिक। आई होप आपको सारे 6 के 6 समझ में आए होंगे। फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी क्वेरीज, प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स एंड फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस टू प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching this video and please stay with the channel and keep learning.